अगर तुमने रणधीर की तरफ एक और कदम भी बढ़ाया ना, तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अगर तुमने आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझे रणधीर से दूर करने की कोशिश की, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद कभी भी अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद की जान ले लूंगी। मेरी शादी हुई है रणधीर से, मैं रणधीर से प्यार करती हूँ। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, मेरा दिल और मैं खुद सिर्फ और सिर्फ रणधीर की हूँ। अगर मेरे रणधीर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर मैं रणधीर के लिए किसी की जान ले सकती हूँ, तो अपनी जान दे भी सकती हूँ। अमृता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुम? नाम मत लो मेरा अपने मुंह से। मैं रणधीर की दुनिया का हिस्सा हूँ, हमेशा वही रहना चाहती हूँ। तुम कभी किसी का प्यार छीन नहीं सकते। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे आज, कभी नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर, चले जाओ। तुम ठीक हो? I'm fine. मैं ठीक हूँ बेबी, मैं ठीक हूँ। I love you. I love you too. अगली बार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। नहीं। समझी तुम? जान हो तुम मेरी जान, समझ रही हो? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी कुछ नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी, यस आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, धर्म शर्मा। विच फ्लोर? मैम, वो पेशेंट हाई सिक्योरिटी पर है, बाहर वालों को मिलने की परमिशन नहीं है। अब आप मुझे बताएंगी कि धर्म शर्मा कौन से फ्लोर पर है? 5th फ्लोर, यहाँ से सीधा, आगे से लेफ्ट। थैंक यू। यहाँ पर फर्स्ट एड भी नहीं है। रणधीर, फर्स्ट एड अगर जल्दी से नहीं मिला रणधीर, तो इट्स नॉट गुड। अमृता, हॉस्पिटल यहाँ से आधा घंटा और दूर है। कैफे खुला है, चांस नहीं ले सकते। आई एम श्योर वहां फर्स्ट एड होगा। कम ऑन, लेट्स गो। सॉरी 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 सॉरी।
ऐसा कितना अजीब है ना, जब अंश मुझे मार रहा था, पीट रहा था, तो इस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। और अब जब तुम ये दवाई लगा रही हो तब पता चल रहा है कि कितना दर्द है। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो मिस्टर साइंटिस्ट, हर चीज को लेकर। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा तो मैडम एसपी बताइए, क्या ये फिनोमेना? इंसान सिर्फ अपना दर्द वही बताता है जहाँ उसे जज नहीं किया जाता। जब कोई हो जो तुम्हारा दर्द समझ सके, उसे कम कर सके, बांट सके, तब जाकर इंसान अपनी कमजोरी बताता है। अमृता, मेरा बस चले ना, तो मैं तुम्हें शिमोत्रा से इस सब टेंशन से फिर दूर ले जाऊं। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त को ठीक जो करना है। रणधीर, मैंने अंश को धमकी तो दे दी है, लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन क्या करेगा वो समझ नहीं आ रहा। राइट। और अगर जिया और गोविंद अंकल नहीं तो किसी और की हेल्प जरूर लेगा। कैसे हैं पापा आप? मैं तो आपको भूल ही गई थी। मम्मी के पास भी आपकी सिर्फ एक ही फोटो थी, वो भी 20 साल पुरानी। और अब आप कितने बदल चुके हैं, बिल्कुल वैसे नहीं रहे। बस अब आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए प्लीज, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हुए तो आपने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा आपको और आपकी दूसरी बेटी को देने में मुझे मजा कैसे आएगा? रणधीर, तुम जानते हो ना, ये सारी प्रॉब्लम्स उस रेड डायरी की वजह से। मैं जानती हूँ तुम्हारी उस डायरी के साथ कुछ इमोशंस जुड़े हुए। तुम्हारे पापा की डायरी थी, शायद उस पर कोई फॉर्मूलाज होंगे, लेकिन उस डायरी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज मेरी खातिर लेट गो, जस्ट जाने दो उस डायरी को। अमृता, तुम कैसी बातें कर रही हो? उस डायरी में सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है। तुम्हें याद नहीं गोविंद अंकल ने क्या क्या? उसमें अश्वत्थामा के रत्न के बारे में भी है, उस लोकेशन के बारे में भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उस रेड डायरी में। तुम सीरियसली उस आदमी की बातों पर भरोसा कर रहे हो? मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे शक हो गया है। अब जब तक मैं उस रेड डायरी को ठीक से पढ़ नहीं लेता, मुझे पता नहीं है उसमें क्या है। तो एटलीस्ट मुझे एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना। तुम्हारे पास वो रेड डायरी अभी तक है? फिलहाल मुझे जाना होगा पापा, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। आपके आसपास में जितनी आसान चीजें हैं उन्हें मुश्किल भी तो करना है। बट डोंट वरी, मैं वापस आऊंगी। इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाली हूं मैं। हाँ, ऐसे ही कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। कौन हो तुम? लिसन, हम हैंडल कर लेंगे बेबी, डोंट वरी। ओके? यहाँ सिर्फ इनकी फैमिली अलाउड है। I'm so sorry, मैं गलती से यहाँ पर आ गई। अब तुम मुझसे मिली हो, इसकी तुम्हें कोई याद नहीं रहेगी। तुम इनका अच्छे से अच्छे ख्याल रखोगी और जल्द से जल्द ठीक करोगी। मैं यहाँ कैसे? तो क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है हमें यहाँ पर? कोई एक चार्ज हो तो बताओ। आप लोगों पर तो इतने चार्जेस हैं कि कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाए सुनवाई कहां से शुरू करें। सर, इन दोनों को रिहा कर दो राइट नाउ। मगर सर, इनके खिलाफ अमृता मैडम ने ऑर्डर्स दिए हैं कि। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। अमृता एसपी है, मुझे रिपोर्ट करती है और मैं उनका बॉस हूँ। इनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं
अभी की अभी रद्द कीजिए और इन्हें रिहा कीजिए। लेकिन सर आप बात नहीं सब। मैंने कहा ना। हम अपना बेल खुद करा सकते थे, आपको हेल्प करने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई आपकी हेल्प नहीं की, कोई और कर रहा है। कौन? कोई है आपके शुभचिंतक, समय आने पर वो खुद आपसे आकर मिलेगी। एक मिनट कौन सा आप अलका मिलेंगी? इसका मतलब वो एक लड़की औरत है? मैंने मेरा काम कर दिया है, आगे उसे जो करना है वो खुद करेगी। ये हमारा नया दोस्त कौन पैदा हो गया? हमारा दुश्मन भी तो हो सकता है, जो अभी हमारी मदद कर रहा है, उसकी कीमत बाद में ले। पर जी अब मैं ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, निपट लेंगे इससे। मेरा शीरो रत्न जिया, वो डायरी जल गई है और उस शीरो रत्न तक पहुंचने का रास्ता उस डायरी में था। मुझे उस शीरो रत्न को ढूंढना है, उस तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना है। And that's my priority. मैं और कुछ नहीं सोच सकता इस वक्त। रिलैक्स। आपकी बेटी, आपकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज तो मुझ में भी है। मैंने कुछ इंतजाम किया है, शायद कुछ पता चल जाए। लेट्स सी। मैंने ये असली रेड डायरी को ऐसी जगह रखा था ताकि गोविंद अंकल और जिया इस तक कभी ना पहुंच सके। मैं जानता हूँ रणधीर कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया होगा कि उस रेड डायरी में सिर्फ सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज भी छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है। इस डायरी का उस झील के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। आम झील नहीं है वो, अद्भुत शक्तियों से भरी एक रहस्यमयी झील है वो। और उस झील के पास अश्वत्थामा का शीरो रत्न है। उस रत्न में सिर्फ सुपर पावर्स नहीं है। तो फिर और क्या है? अमर बनने का राज। ओ सर, तो यू मीन ये वो ऐसी वो पुरानी इंग्लिश फिल्म्स की तरह होगा ना कि हम मैप को देख के अश्वत्थामा का रत्न ढूंढेंगे। कितना मजा आएगा। वो अजीब से जानवर, झील, खतरनाक दुश्मन। दिस इज गोइंग टू मच मैन। जल्दी मैप ढूंढो, मैप ढूंढो। कॉफी। ओह माय गॉड, ये क्या है? मैम चिल, ये वो रेडेक्स के पार्ट थे जो पुर्जे थे ना, ये वही है। चिल मत। थैंक गॉड ये खत्म हो गया। ये रोबोट ना आज तक का सबसे बड़ा सरदर्द है। लो तुम भी कॉफी पियो। नॉट बैड है मैम, आपने मेरे साइज का कप भी ढूंढ लिया। पापा ने मेरे बचपन के खिलौने बचा के रखे थे मेरे किचन सेट में से। सुन रहे हो ना आप? हाँ, अरे प्लीज मुझे नॉर्मल साइज का कर लो, नहीं तो पता मुझे शादी में ना इनके बचपन के डॉल से करनी पड़ेगी। क्या हुआ? मैप मिला? वही ढूंढ रहा हूँ। एक सेकंड, ये क्या है? Oh my God! सर ये तो वो ऐसे पुराने टाइम के मैप्स की तरह है ना। लेकिन ये जगह है कहाँ? वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन इसका मतलब समझ रही हो तुम? मतलब एक्चुअली कोई मैप है। रेड डायरी से कोई मैप निकला। इसका मतलब गोविंद अंकल जो कह रहे थे वो सच है। मतलब अश्वत्थामा का रत्न भी है और इस मैप में वो रत्न तक पहुंचने की जगह भी है। तुम लोग अश्वत्थामा के बारे में जानते हो? पता है कितने पावरफुल थे? और ये इंसान को अमर कर देने वाला रत्न, ये सब सच होगा क्या? हो सकता ही नहीं, ये सच है। एक मिनट गाइस, ये देखो, ये मैप सिर्फ आधा है। इसका आधा पार्ट का है। ये आधा मैप है। ओके बट सर पता है मुझे क्या लगता है? ये आपके पापा ने आधा मैप ऐसी जगह तो नहीं छुपा है जहाँ पे पहुंचना बहुत टफ है। योर फादर वाज अ जीनियस है। कुछ भी हो, हमें कैसे भी अश्वत्थामा का रत्न को हासिल करके उसे किसी सेफ जगह पे रखना होगा ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। रणधीर, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है जो हम और प्रॉब्लम्स इनवाइट करें। पहले ये सब के चक्कर में गोविंद अंकल ने तुम्हारे पापा की जान ले ली, अंश को हैवान बना दिया। अब ये सब क्यों करना है? हाँ ना, मुझे भी ऐसा पिद्दू सा बना दिया। रणधीर, सब कुछ उस रत्न की वजह से हो रहा है, राइट? उसे ढूंढ कर छिपाने की बजाय अगर वो किसी के हाथ ही ना लगे तो वो बेटर नहीं है। इस रत्न के पीछे जाओगे, फिर से अपनी जान को खतरे में डालोगे। नो, नॉट दिस टाइम। आई एम जस्ट नॉट ओके विद इट। दिस टाइम अराउंड मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मेरी बात सुनो प्लीज।
जान लिसन टू मी, मेरे डैड ने इस रत्न के लिए अपनी जान दी थी, तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट होगा ना। तुम क्या चाहती हो, बिना सच जाने मैं सबको ऐसे ही छोड़ दूं? बेटा ये मामूली धागा नहीं है, ये मन्नत की डोर है, ये भगवान का इशारा है। इसके टूटने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बात जीवन और मृत्यु की होगी। मैं कुछ नहीं जानती रणधीर, सिर्फ इतना समझती हूँ कि इस रत्न के पीछे तुम्हें तुम्हारी जान फिर से खतरे में डालनी पड़ेगी और आई एम नॉट ओके विद दिस। मैं नहीं सोच सकती फिर से तुम्हें खोने के बारे में। मेरी बात सुनो, लिसन बेबी, देखो जब तक हम दोनों साथ में है ना, तो चाहे कोई भी तकलीफ हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? और तुम्हें जिया और गोविंद अंकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो इस रेड डायरी के पीछे नहीं पड़ेंगे। उन्हें ये लग रहा होगा कि वो रेड डायरी को मैंने जला दिया। ओके? रणधीर के लैब में सीक्रेट कैमरा डाल के बहुत अच्छा किया। इतना तो पता चला कि वो रेड डायरी अब तक महफूज है। जिया, मैं सबसे पावरफुल इंसान बन सकता हूँ जिया। और अब तो आधे मैप का पता भी चल गया। जिया, मेरी रेड डायरी। अब हमें सिर्फ उस वक्त का इंतजार करना है जब रणधीर उस मैप के दूसरे हिस्से को ढूंढे। Yes, Dad. You're just genius. सारा का सारा काम वो करेगा और अश्वत्थामा का वो रत्न हमें मिलेगा। Wow, Dad. जिया क्या सोच रही है तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से कमिश्नर ने हमें खुद रिहा किया। वो हमें क्यों बचाएगी? क्या मकसद था उसका? एनीवेज, जो भी है, हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो लड़की कौन है और हमसे क्या चाहती है। अगर तुमने आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझे रणधीर से दूर करने की कोशिश की, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मेरी शादी हुई है रणधीर से, मैं रणधीर से प्यार करती हूँ। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, मेरा दिल और मैं खुद सिर्फ और सिर्फ रणधीर की हूँ। क्यों अमृता, क्यों मेरा प्यार नहीं समझते? क्यों? क्यों हर बार रणधीर जीतता है? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो रणधीर के पास है? मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? आज ड्रिंक करांगे सारी रात मुंडे मर जाए ना तुम्हारा मेरे बात मुंडे। हे हैंडसम, ड्रिंक करांगे सारी रात मुंडे। कमी तुम्हारे प्यार में नहीं है, तुम्हारे पागलपन में है। यहाँ जमीन पे खड़े होकर चांद पे चिल्लाने से चांद नीचे तो नहीं आ जाएगा ना? वैसे तुम्हारा चांद है कौन? कौन चाहिए तुम्हें? मुझे अमृता चाहिए। क्या करता हूं मैं उससे? अमृता, तो फिर यही समझो कि तुम्हारी अमृता तुमसे उतनी ही दूर है जितना कि ये चांद तुमसे दूर है। चिल्लाने से, गुस्सा करने से वो तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई और तरीका नहीं है। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारी अमृता दिलवा सकती हूँ।
कम ऑन, मेरा हाथ पकड़ने से जल नहीं जाओगे तुम। इनफैक्ट तुम्हारे अंदर जितनी आग है ना, उसे मैं अपनी एक सांस से बुझा सकती हूँ। Wanna try? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो किसी भटके हुए को रास्ता दिखा सकती है, और अगर चाहूँ तो किसी को गुमराह भी कर सकती हूँ। हाय, आई एम दिशा। अंश, पर तुम ऐसा क्या करोगी? तुम मेरी पावर्स नहीं जानती। मैं हर चीज कर चुका हूँ। ओ, ये आदमी कुछ समझता क्यों नहीं? क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि मुझ में वो टैलेंट है जो तुम में नहीं है। मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ। यहाँ शहर में आसपास में कोई तुम्हारी फेवरेट जगह है? कम ऑन, टेल मी। हाँ, कैफे। पूरे शहर में यही तुम्हारा फेवरेट प्लेस है? काम की बात करें, क्या करने के लिए लाई हो यहाँ पे? पेशेंस। अमृता चाहिए ना तुम्हें? वही प्रूफ करने आई हूँ। एनीवे, इतने सारे कपल्स में किसी को भी चूज कर लो। वो कपल मुझे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है, और किसी भी खुश कपल को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। Excuse me. Hi. You are looking pretty. थैंक यू, बट वैसे मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, थोड़ी सी पर्सनल है। अकेले में टाइम मिल सकता है प्लीज? या श्योर। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? मुझसे क्या काम है? और कौन हो तुम? मैं घरों को, रिश्तों को, दिलों को और प्यार को तोड़ने का काम करती हूँ। What? इंटरेस्टिंग ना? वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो एक नंबर का चीटर है। जाओ सबके सामने जाके उसे थप्पड़ मारो और उसके साथ जाके ब्रेकअप कर दो। You? How dare you? तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया। आज के बाद मुझसे मिलने की और बात करने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। नेहा, क्या हो गया यार सडनली? देखा, मेरा पावर सुपर पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हे हैंडसम, आई डिडंट नो कि मिस्टर शिरोधर भी यहाँ इसी कैफे में आते हैं। उफ, ये गुस्सा, इतना एटीट्यूड। इस वक्त को याद रखने के लिए मुझे अपनी ये वॉच दे दो। एक्सक्यूज मी, हाथ हटाओ। हो कौन तुम? तुम मुझे नहीं जानते? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। आया कुछ याद? अब दोगे मुझे अपनी वॉच? मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। प्लीज ये वॉच ले लो। सो स्वीट, थैंक यू। माय प्लेजर। ए, तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने देखा तुम दोनों को।
तुम्हें जानता तक नहीं था, तुमने अपनी बातों में उसे मना कैसे लिया? ऐसा ही कुछ तुमने अंदर भी किया था। तुम करती क्या हो? वशीकरण, हिप्नोटिज्म, मतलब किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करके उससे जो चाहो करवाओ या मनवाओ। दिस इज पावर, या कहूँ सुपर पावर। अगर तुम मुझसे प्यार से कहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। अमृता रणधीर को भूल के तुम्हारी हो जाएगी। एक्चुअली तुमसे प्यार करने लगेगी। रणधीर को अजनबी और तुम्हें अपना पति मानने लगेगी। बोलो, चाहिए मेरा ऑफर? इसके बदले तुम मुझसे चाहती क्या हो? डार्लिंग, मेरी विश लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी करते करते थक जाओगे। पहले मैं तुम्हारी विश पूरी कर लेती हूँ, फिर अपनी विश लिस्ट बताऊंगी। से नाउ, अमृता चाहिए या नहीं? कूल। अगले 24 घंटों में सब बदल के रख दूंगी। आई होप सो। देखो ना, देख ही तो रहा हूँ। तो मतलब अब हम एक नॉर्मल कपल की तरह फिल्म भी नहीं देख सकते? अभी भी तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है ना? वही डायरी, वही मैप, वही अश्वत्थामा का रत्न। अरे देख ही तो रहे फिल्म। मैंने उस सब के बारे में बात की क्या? तुम ना रहने दो। मुझे ना तुम्हारे चेहरे पे हमेशा साफ साफ दिख जाता है जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो और तुम क्या सोच रहे हो। अरे जान, देख तो रहे ना पिक्चर। तुम भी देख रहे हो? तो एक बात कर, अभी अभी हीरो ने हीरोइन के कान में क्या बोला? बोलो। I love you। देखा, मुझे पता था तुम मूवी देख ही नहीं रहे। गुड। नेक्स्ट टाइम जब तुम क्रिकेट मैच देख रहे होगे ना, तब देखना मैं क्या करूं। अरे सॉरी बेबी, सॉरी। अब प्रॉपर्ली मूवी देखेंगे और मैं ना हर डायलॉग प्रॉपर्ली सुनूंगा भी और याद भी कर लूंगा। एक एक डायलॉग मेरी फेवरेट मूवी है। हाँ ठीक है। पता है इसके पहले क्या होता है मालूम है? ये अचानक वेदर को क्या हो गया? ऐसे लगता है जैसे तूफान आने वाला है। हेल्प? मैं हेल्प करता, रुको। यस अदिति। मैडम, कमिश्नर सर आए थे। उन्होंने खुद जिया और मिस्टर गोविंद गरेवाल को छुड़वा दिया। व्हाट? लेकिन ऐसे कैसे? पता नहीं मैडम, वो कोई बात नहीं सुनना चाहते थे, बस उन्हें रिहा करा दिया। शिट। चल। इट्स ओके, टेंशन मत लो तुम। ग्रेवाल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपने कनेक्शंस लगाए होंगे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर। ऐसे कैसे? लेकिन हम हैंडल कर लेंगे, ओके? आई प्रॉमिस यू, हम देख लेंगे। ला 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 ना 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 ना। You know what? मुझे ना ऐसी लाइफ पसंद है। चिल करो, खाओ पियो, ऐश करो, डैड के पैसे उड़ाओ। You know, I just love this। भाई तो इसके अलावा करता क्या है? मतलब इसका नाम ना एक बात के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाएगा। बहुत सारी बातों के लिए मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन तू किसकी बात कर रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा थप्पड़ खाने के लिए। अच्छा, you think it's funny? It's funny, हाँ? थप्पड़ खाने के लिए कुछ भी। क्या हुआ? हेलो। हेलो। नमस्ते।
मैं जानती हूँ कि आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लेकर आई हूँ। थैंक यू। प्लीज बैठिए। वैसे हम जानते हैं एक दूसरे को? आप भूल गए? वेल, मैं बता देती हूँ। आपकी मॉम और मेरी मॉम दोनों फ्रेंड्स हैं और वो चाहते हैं कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है आपसे मिलने के लिए। यार ये किस मम्मी की बात कर रही है? मेरी मम्मी को मरे तो 10 साल हो गए। अबे लाइन दे रही है, चुपचाप ले ले। वैसे भी इतनी अच्छी लड़की किस्मत वालों को ही मिलती है। और मम्मी को बीच में मत ला। हाँ हाँ हाँ, याद आया। मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया था कि आप आएंगी। वैसे कहीं अकेले में चल के बात करें? छोले भटूरे भी गर्म है, आप आराम से खा भी लीजिएगा। श्योर। यार उसको लेके चली गई यार। यार मुझे क्यों नहीं मिलती यार ऐसी लड़की? तू पकड़, मेरा गाना बजाने का फायदा है क्या? मूड खराब कर दिया यार। वैसे इन खूबसूरत हाथों से और क्या क्या बना लेती हो? बहुत कुछ, पर लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे हाथों से ज्यादा मेरी आंखें खूबसूरत हैं। तुम्हें क्या लगता है? दिखाओ जरा। देखो ध्यान से। क्या लकी लड़का है। भगवान, मेरी किस्मत ऐसी थी। इतनी अच्छी लड़की कैसे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे। लड़की कर क्या रही? ये कैसा मैजिक था? अब मेरी बात गौर से सुनो। इस कैफे में मुझे छोड़ के जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जाओ जाके सबको मारो, सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दो। समझ गए डार्लिंग? किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे इसको क्या हो गया? क्या कर रहा, पागल हो गया क्या? ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? ये तो रैम्बो बन गया। घर पे काम मर पड़ती है क्या जो यहाँ पे भी खाऊं? आज चेतन भाग। हेलो पुलिस स्टेशन। यहाँ वैलेंटाइन कैफे में बहुत मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और मुझे डर है कोई मर ना जाए। प्लीज प्लीज जल्दी आइए। आउच आउच, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। हेलो हेलो। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब अमृता और मेरा आमना सामना होगा। अमृता, अब और वेट नहीं हो रहा तुमसे मिलने के लिए। इस लम्हे को जी भर के जी लो अमृता, क्योंकि ये वो आखिरी पल है जब तुम रणधीर की बाहों में हो। कल सुबह तुम मेरी होगी, कल से तुम मुझे अपना पति मानोगी। रणधीर सिर्फ एक धुंधली से याद बन के रह जाएगा, एक अजनबी। अगले 24 घंटों में सब कुछ बदल जाएगा।
और ये कॉल उस बदलाव की शुरुआत है। अमृता, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? उठाओ ना। 11 बज गए। अरे यार, तुम्हारी वो बोरिंग फिल्म कितनी लंबी थी यार, सब बेहोश किया कि नींद ही नहीं खोली। अभी वो फिल्म बोरिंग लग रही है। कल रात को तो बहुत बोल रहे थे, इतनी रोमांटिक है बेबी। वो तो तुम्हें खुश करने के लिए बोल रहा था। उस फिल्म से ज्यादा रोमांस तो हमारी लाइफ में है। सच्ची बोल रहा हूँ, अगर तुम साथ होगी ना मेरा, तो मैं दुनिया का सबसे रोमांटिक राइटर बन जाऊंगा। हटो। या सादती, क्या हुआ? What? कैफे में लड़ाई? कौन था? ठीक है, मैं भी पहुंचती हूँ। क्या हुआ? कुछ कैफे में प्रॉब्लम हुई है। ओके अमृता, मैं धर्म अंकल को मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। I'll see you later. See you. Okay. क्या हो रहा है यहाँ पर आदित्य? ये लड़का एकदम अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली बैठा था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इसे। जोर जोर से चिल्लाने लगा और गुस्से में सब पे अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागलपन सवार हो गया। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। यहाँ सबके सब मेरे दुश्मन हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। विक्टिम्स को हॉस्पिटल लेकर जाओ, सबकी स्टेटमेंट्स लो और इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। कैफे में अंदर कोई है? नहीं मैडम, हमने पूरा कैफे खाली करवा दिया है, अंदर कोई नहीं है। Are you sure अंदर कोई नहीं है? यस मैडम। मैं भी आती हूँ। रुको। कौन है वहां पर? रुक जाओ। सुनो, मैं यहाँ की एसपी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे बता सकती हो। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मैडम, रणजीत सर का फोन है हॉस्पिटल से, बोला बहुत अर्जेंट। इस लड़की का ख्याल रखो, पूछो उसे क्या हुआ। हेलो हेलो जान, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। ये न्यूज़ सुन के ना यूल को क्रेजी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ बताओ। पापा को होश आ गया है। यू नो व्हाट, आज सुबह उनके सारे वाइटल्स बेटर हो गए। पापा को होश आ गया? अभी अभी उन्होंने अपनी आंखें खोली, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कहा हो तुम, जल्दी आओ। धी, मैं सच बता रहा हूँ, वो लड़की उस लड़के को साइड पे लेके गई एंड आई थॉट कोई सीन वीन होने वाला है, हैंकी पैंकी टाइप्स, बट आई वाज शॉक्ड। मैंने देखा कि और वो लड़का खली की तरह सबको पीटने लग गया एंड आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है? उस लड़की ने कैसा जादू कर दिया इस लड़के पे? आई वाज लाइक शॉक्ड। थप्पड़ मारते मारते मैं बोर हो गई हूँ, लेकिन तुम में अब तक अकल नहीं आई ना। बिना किसी वेपन के, बिना किसी गैजेट के ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है। Yeah, I saw it. क्यों नहीं हो सकता? वशीकरण, हिप्नोसिस, किसी के मन और दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति। उस लड़की ने उस लड़के के साथ यही किया होगा। एक मिनट जिया, क्या ये वही लड़की है जिसने कमिश्नर के मन को अपने कंट्रोल में करके हमारी बेल करवाई? चेतन, Yes, Dad. वो लड़की इस वक्त कहाँ है? कैफे के बाद कहाँ गई वो? I don't know, Dad, वो कहाँ गई? मैं तो फाइट से डर के
I mean, फाइट से बचने के लिए मैं वहां से भाग गया ना। सेफ्टी फर्स्ट ना थी। जब अकल लगाने का मौका मिले ना, अकल लगा लिया कर। एक ही मौका था हमारे पास। जिया, ये लड़की हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और खतरनाक भी डैड। फिलहाल तो हमें ये पता करना है कि वो शिमुद्रा में क्या कर रही है, क्यों आई है वो यहाँ, आखिर क्या चाहती है वो। दो मिनट और मिल जाते तो मैं उसे हिप्नोटाइज करके उसका दिमाग कंट्रोल में कर लेती। ये रणधीर डैम इट, गलत मोमेंट पे कॉल कर दिया।